जय हिंद एवरीवन। सो फाइनली आज पूरे दिन के इंतजार के बाद थोड़ी लेट सीडीएस और एनडीए 1 2025 के नोटिफिकेशंस अपलोड कर दिए गए। तो आज इस सेशन में जल्दी से मैं आप लोगों के साथ सीडीएस 1 2025 के नोटिफिकेशन को पूरा एक्सप्लेन करूंगा, डिकोड करूंगा और कैसे आप लोग उसकी प्रिपरेशन करते हैं वो भी आपको आज के इस सेशन में मैं बता दूंगा। सो स्टार्ट करें तो सीडीएस का नोटिफिकेशन आज यूपीएससी की वेबसाइट पर आ चुका था। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन नोटिफाई किया गया, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं। सो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 31st of December. Clear? So 31st December 2024 will be last date to apply. तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके बाद मूविंग फॉरवर्ड यहाँ कुछ बेसिक डिटेल्स जो है आपको दी गई हैं, हाउ टू अप्लाई बताया गया है। आपको अगर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल को मॉडिफाई करना है वो बताया गया है। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है वो सभी चीजों का ध्यान रखना है। ओके, so finally 31st December 2024 till 6 p.m. you can apply. Okay, now this will be a complete online question paper. Okay, यहाँ पर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर जाना है। तो ये सब थोड़ी बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो मैं एग्जाम प्रिपरेशन एग्जाम से पहले वाली भी सेशंस में आपको बताऊंगा। बट इफेक्टिवली इन दिस सेशन लेट अस डिस्कस अराउंड व्हाट ऑल आर दी वैकेंसीज, व्हाट ऑल आर दी एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड अदर थिंग्स। ओके, चलिए, तो सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग वैकेंसीज की बात करते हैं। ओके, नाउ इन सीडीएस 1 2025 एग्जामिनेशन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 457। ओके, प्रीवियस जो सीडीएस 2 2024 था वहां पर आपको 459 वैकेंसीज मिली थी। ओके, सो इफेक्टिवली आप देख सकते हैं कि ओटीए में प्रीवियस के मुकाबले एक सीट कम ओटीए में यहां पर रही है फॉर गर्ल्स एज वेल एज फॉर बॉयज। ओके, सो -1 एक एक सीट यहां पर कम हुई है। ओके, सिमिलर देर आर 100 वैकेंसीज फॉर आईएमए, फॉर नेवल एकेडमी 32, एयरफोर्स एकेडमी 32, 275 फॉर ओटीए मेन एंड 18 फॉर ओटीए वुमेन। क्लियर? सो ये थोड़ा एक जो डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, सो बाय एंड लार्ज द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर ऑलमोस्ट सेम। ओके, देन गोइंग फॉरवर्ड। ओके, यहां पर अगली जो चीज देखने वाली चीज है, ठीक है, दैट इज अफेक्टिवली ओके। सो द नेक्स्ट थिंग इफ वी कम अक्रॉस हियर इज दैट वेरियस इंफॉर्मेशन हैव बीन गिवन टू यू। ओके, सो यहाँ पर बहुत सिंपली ये बताया गया है कि कैंडिडेट्स को क्या क्या फिल करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। इंडियन आर्मी पब्लिशेस वैकेंसीज फॉर मेन एंड वुमेन सेपरेटली फॉर वेरियस एंट्रीज। ओके, दो वैकेंसीज फॉर मेन एंड वुमेन कैटेगरीज फॉर एसएससी नॉन टेक्निकल कोर्सेज आर बीइंग नोटिफाइड थ्रू अ कॉमन नोटिफिकेशन। द सिलेक्शन फॉर बोथ ऑफ दीज कैटेगरीज आर डन इन अ जेंडर प्योर मैनर वेयर इन मेन एंड वुमेन आर टेस्टेड सेपरेटली। सो बाय एंड लार्ज ये बताया गया है कि आप लोग देखेंगे कि एसएसबी इंटरव्यू जो है दैट विल बी सेपरेट। ओके, नेक्स्ट यहां पर आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने बहुत क्लियरली एक और चीज मेंशन की है। इफ अ मेल कैंडिडेट इज कंपीटिंग फॉर एसएससी ओनली, ही शुड इंडिकेट ओटीए एज वन एंड ओनली चॉइस। However, a male candidate competing for SSC commission at OTA as well as PC commission at IMA, Indian Naval Academy and Air Force Academy should indicate OTA as his last preference. Clear? तो आप लोगों को मैं एक सेपरेट वीडियो में कैसे आप अपनी प्रेफरेंसेस मार्क कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर बताया गया है विमेन कैंडिडेट्स आर बीइंग कंसिडर्ड ओनली फॉर एसएससी और ओटीए, दे शुड इंडिकेट ओटीए एज देयर ओनली चॉइस। Candidates who desire to join the Air Force Academy must indicate AFA as first choice. अब AFA को सिर्फ आप लोगों को फर्स्ट चॉइस ही मेंशन करना है, as they have to be administered CPSS and for Air Force medicals at central establishment or institute of aviation medicines. Choice exercise for AFA second, third will be treated as invalid. Clear? So Air Force Academy को सिर्फ फर्स्ट प्रेफरेंस ही देनी है। Okay? Next, candidates should note that except as provided in the below, they'll be considered for appointment to those courses only for which they exercise their preference and no other courses. Okay, तो जो आपकी प्रायोरिटीज में होंगे आपको सिर्फ आपने प्रेफरेंसेस मार्क की होंगी, यू विल बी कंसिडर्ड ओनली फॉर दोज एंट्रीज, ओनली फॉर दोज एकेडमीज। ओके, नाउ यहां पर किसी प्रकार से आपको सेंटर चेंज करने की कोई परमिशन जो है नहीं दी जाएगी। ओके, सो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पर प्रोवाइड कराई गई है। ओके, नेक्स्ट, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो काफी एग्जॉस्टिवली यहां पर प्रोवाइड कराए गए हैं। यूपीएससी नाउ कंडक्ट्स इट एट अ वेरी लार्ज स्पेस। ओके,
इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स जो हैं उनके एलिजिबिलिटी कंडीशन मेंशन की गई हैं। अ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड एंड मस्ट ईदर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, and East African countries of Kenya, Uganda, Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, and Ethiopia और वियतनाम। क्लियर? तो इन सभी जो कंट्रीज नेशनल्स हैं वो यहां पर एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ candidates of eligibility will however not be necessary in case of candidates who are Gurkha or subjects of Nepal। तो उन्हें किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ओके, they'll be considered automatically। Now most important, age eligibility। Okay, now for IMA is as well as for Indian Naval Academy। Okay, IMA and Naval Academy क्या eligibility condition है एज की? Your birth has to be in between 2nd January 2002 and not later than 1st January 2007. Okay. टूट से 1st January 2007। क्लियर? तो ये यहां पर एज एलिजिबिलिटी है आईएमए और नेवल एकेडमी के लिए। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी एज जो है 21 टू 24 होनी चाहिए इन दी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026, जहां पर ज्वाइनिंग दी जाएगी इसकी। क्लियर? सिमिलरली फॉर द एयरफोर्स एकेडमी, ओके, एयरफोर्स एकेडमी के लिए यहां पर जो एज लिमिट है दैट इज 20 टू 24 इयर्स। ओके, सो 2nd January 2002 to 1st January 2006। Clear? So this is age eligibility for the Air Force Academy। Okay, then for OTA, men as well as women। ओके, यहां पर आपकी एज ऑफ ज्वाइनिंग जो है 21 से 25 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर? तो यहां पर ओटीए के लिए 2nd January 2001, 2nd January 2001 to 1st January 2007। Clear? So these are the total age eligibilities, okay, that you must keep in mind। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या एज एलिजिबिलिटी है। इसके साथ साथ इस YouTube चैनल के में मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है जहां पर आप अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो प्लीज डू गो थ्रू दैट वीडियो एंड फाइंड आउट हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर रिमेनिंग फॉर यू इन दी एसएसबी इंटरव्यू। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां पर सिंपली बताया गया है कि मेल डाइवोर्सी और विडोर कैंडिडेट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनमैरिड मेल फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। ओके, सो ध्यान रखना है कि द कैंडिडेट्स हैव टू बी अनमैरिड ओनली। इसके साथ साथ जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है दैट इज द वन दैट इज गिवन इन द मैट्रिक्स। क्लियर? तो आपकी क्लास 10th में जो डेट ऑफ बर्थ फाइल की गई है दैट डेट ऑफ बर्थ शैल बी कंसिडर्ड एज योर फुल एंड फाइनल डेट ऑफ बर्थ। ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की अगर बात की जाए, फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ओटीए डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहां पर अगर आप किसी भी प्रकार से ग्रेजुएट है, कोई भी ग्रेजुएशन आपने की हुई है, देन यू कैन अप्लाई फॉर आईएमए एज वेल एज ओटीए। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी ओनली इंजीनियर्स। ओके, तो यहां पर आपने अगर बीटेक या बीई की है then you can apply for the Indian Naval Academy। For Air Force Academy, okay, either degree of a recognized university with physics and maths at 10+2 level। Clear? तो यहां पर आपने ग्रेजुएशन एयर फोर्स एकेडमी के लिए एनी ग्रेजुएशन, ओके, प्लस फिजिक्स एंड मैथ्स इन क्लास 12th, ओके, और if you have done any engineering or BTech then you can apply। Clear? So एयरफोर्स एकेडमी के लिए these are the qualifications। okay, so आपको बहुत श्योर शॉट रहना है कि नेवल एकेडमी के लिए बीई बीटेक, ओके, आईएमए और ओटीए it is any graduation, and for the Air Force Academy any graduation with physics and maths in class 12th or in any engineering degree। okay, next, the other good part about the CTS exam is candidates who are studying in the final year or semester degree are also allowed to apply।
क्लियर। तो आप अगर लास्ट ईयर में अभी अपियरिंग है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके, प्रोवाइडेड यू डू नॉट हैव गॉट बैकलॉग्स, ओके। सेकेंडली, नो मिनिमम मार्क्स, क्लियर। कोई भी मिनिमम मार्क्स की यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे आप लोग देखते हैं एफकेट एग्जाम में मिनिमम 60%, ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं रखी गई है, ओके। तो ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर कट ऑफ एजेस आपको दी गई हैं फॉर आईएम में, ओके। आपको 1 जनवरी 2026 जो है उससे पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। फॉर नेवल एकेडमी 1 जनवरी 26 एंड एयरफोर्स एकेडमी 13 नवंबर 2025। फॉर ओटीए इट हैज टू बी बिफोर 1 अप्रैल 2026, क्लियर। सो गुड विंडो हैज बीन गिवन टू यू, सो डोंट बॉदर योरसेल्फ, ओके। इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं, इफ दे आर डिबार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग देन दे शैल नॉट बी एलिजिबल, ओके। अगर आप किसी प्रकार से एयरफोर्स कैंडिडेट्स जो हैं वो पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग में फेल हुए हैं या किसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग इन द इवेंट ऑफ एयरफोर्स कैंडिडेट्स बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम फ्लाइंग ट्रेनिंग, ओके, तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो सीडीएस एंट्री है, ओके, इन द इंडियन एयरफोर्स दैट इज अ फ्लाइंग ब्रांच एंट्री, और अगर आप फ्लाइंग की ट्रेनिंग में फेल होते हैं तो आपको या तो नेविगेशन ब्रांच दी जाएगी या ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ब्रांच दी जाएगी, ओके, विच विल बी ऑल सब्जेक्ट टू द वैकेंसीज रिमेनिंग, ओके। इसके साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहां पर कवर किए गए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा। फीस सबमिशन, देयर इज 200 रुपी फीस, ओके, जो यहाँ पर सिर्फ जो जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी बॉयज हैं उन्हें देनी है, ओके। दी पीपल फ्रॉम रिजर्व कैटेगरीज और गर्ल्स नीड नॉट पे एनी फीस, ओके। तो ये सभी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। अप्लाई करने के लिए ध्यान रखिए कि सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, upsconline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर, ओके। इसके साथ साथ अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो विद इन 7 days यू कैन मेक मॉडिफिकेशंस, ओके। तो ये सभी चीजों को ध्यान में रखना है, नोटिफिकेशंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए एंड डू फिल अप द फॉर्म एट द अर्लीस्ट, क्लियर। इसके साथ साथ आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, दैट विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ मई 2025। तो आप ये ध्यान में लेकर चलिए कि अराउंड 40 to 50 डेज यूपीएससी लेता ही है आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने में। सो प्लीज डू नॉट बॉदर योरसेल्फ प्रायर टू दैट, ओके। सभी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें स्टेज 2 में एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड देन देयर विल बी मेडिकल्स एंड फाइनली द मेरिट लिस्ट शैल बी मेड, क्लियर। सो दीज इफेक्टिवली आर सम इंपॉर्टेंट डिटेल्स अराउंड दी CDS 1 2025 नोटिफिकेशन। इससे पहले बेसिक एलिजिबिलिटी सभी के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं, क्लियर। तो जल्दी से प्लीज आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जल्दी ही जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीके की, सीडीएस एग्जाम की जीके, उसके ऊपर एक कंप्लीट एनसीईआरटी कैप्सूल कोर्स मैं और आकाश सर आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें बेसिक एक फाउंडेशन बिल्डिंग होगी, जिसके बाद हम आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड जो कोर्सेज हैं वो भी जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट कर देंगे। सो दिस इज दी वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर यू। डू नॉट वरी, डू नॉट रन हेयर एंड देयर, एंड वील बी हेयर टू हेल्प you out in the best possible manner, clear। So thank you all for joining us in this session। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई भी डाउट है अराउंड एनीथिंग, एनी एलिजिबिलिटी और एनीथिंग, यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम, and this effectively is my WhatsApp detail, WhatsApp contact number 9910267877, clear। So please do feel free to resolve all your doubts, और आपके लिए और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इन सभी के सेशंस लेकर मैं आता रहूंगा। So this was all from my side today, we'll see you all in the next session। जय हिंद।